साहब सरकार के पास पैसा ही नहीं है, तो इतना मत गिरिए साहब कि जनता जो है आपको सिरे से नकार दे। मोदी जी और बीजेपी के लोग, मुझे लग रहा है ये पागलों की जमात है। सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी है वो इस समय हिंदू युवाओं में है, और जो युवा बेरोजगार है वो टाइम पास के लिए ऐसे पाखंडियों के साथ जुड़ रहा है। आटा तो सस्ता कर दिया इन्होंने, लेकिन आटा दाल चावल तेल इस पे जीएसटी लगा दी 18%। मोदी जी भी डरे हुए हैं और अमित शाह जी भी डरे हुए हैं कि अब हम सत्ता से बेदखल होने वाले हैं। तो देशद्रोहियों को, गद्दारों को और जासूसों को आप जो है भाभी बना रहे हो। और मोदी जी का और बीजेपी का ये प्लान है कि प्रदेश की जनता को, देश की जनता को बेरोजगार रखो, डाटा इनको फ्री देते रहो, जिससे कि जनता सिर्फ डाटा की चिंता करे और आटा की चिंता बिल्कुल ना करे कि घर में आटा दाल चावल कैसे आएगा। आप देख लो एक तरफ से कि भाई डाटा तो सस्ता कर दिया इन्होंने, लेकिन आटा दाल चावल तेल इस पे जीएसटी लगा दी 18%। वही आटा जो पहले आपको 25 रुपए किलो मिलता था, आज वो आटा आपको 35 से 40 रुपए किलो मिल रहा है। वही तेल जो है जो 80 रुपए मिलता था वो 150 रुपए मिल रहा है। तो जनता को तो इन्होंने जो है एकदम फंसा के रखा है, और जनता इस समय भ्रमित है। जनता खुद ही नहीं समझ पा रही है कि मोदी जी क्या कह के आए थे और अब मोदी जी कहाँ पहुंच गए। मोदी जी अब महंगाई का मां बोलने को तैयार नहीं है, मोदी जी बेरोजगारी का बा बोलने को तैयार नहीं है, मोदी जी अब भ्रष्टाचार पे बात नहीं करते, मोदी जी काला धन पे बात नहीं करते। वो पता नहीं वो 15 लाख रुपए कहाँ चले गए जो लोगों के अकाउंट में आने थे। 15 लाख जुमला था बस। नहीं, अमित शाह तो कह रहे, लेकिन मोदी जी तो नहीं बोल रहे। हमने अमित शाह के नाम पे वोट नहीं दिया था, हमने मोदी जी के नाम पे, जो प्रदेश की जनता है, देश की जनता है, उन्होंने मोदी जी के नाम पे वोट दिया था। और जो ये बात इस तरीके की कह रहे हैं अमित शाह जी, तो उनकी बात का जवाब भी जनता देगी। जनता तो तैयार है। कर्नाटक में इनको जवाब मिला कि नहीं मिला, इसी तरीके से इन्हें बाकी जगह भी जवाब मिलेगा, बाकी जगह भी इनको जवाब मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि जो लोकतंत्र है, यहाँ पे थोड़ा समय लगता है, व्यवस्था बदलने में थोड़ा समय लगता है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जनता अब इनके जो झूठ हैं, जो इनके जुमले थे, उन जुमलों को समझ चुकी है। अब जनता जो है अपना फैसला करने वाली है। इसी वजह से ये डरे हुए हैं। जो 38 दलों का इन्होंने एक दलदल बनाया है, जो एक ठगों की पंचायत बनाई है 38 दलों की, वो इसी वजह से बनाई है कि मोदी जी भी डरे हुए हैं और अमित शाह जी भी डरे हुए हैं कि अब हम सत्ता से बेदखल होने वाले हैं। तो अब ये जो निगोशिएशन है, इनका निगोशिएशन चल रहा है। अरे कहाँ गए जो कहते थे साहब कि एक अकेला सब पे भारी, अब उस अकेले को 38 बैसाखियों की जरूरत पड़ गई। जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कमजोर है, कांग्रेस पार्टी कमजोर है, विपक्ष बेदम है। तो अगर विपक्ष बेदम है तो आपको विपक्ष से लड़ने के लिए 38 लोगों की जरूरत पड़ गई। 38 लोगों के साथ आप गठबंधन करेंगे। आपने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 36 दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी। आप तो उनसे भी 2 कदम आगे निकल गए, और फिर आप कहते हो कि साहब एक अकेला सब पे भारी। साफ तौर पे संकेत है कि बीजेपी जो है वो चारों तरफ से घिरी हुई है। जो जनता के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दों पे बीजेपी सामना नहीं कर पा रही है। इसी वजह से इन्हें 38 बैसाखियों की जरूरत पड़ी है। क्या बात कर रहे हैं सर, दिन रात हर तरफ मोदी मोदी हो रहा है, लोकप्रिय नेता बन गए, डंका बज रहा है विश्व में। डंका तो नहीं, बिल्कुल डंका तो बज रहा है। इसीलिए अमेरिका गए तो वहां पे एक्सपोर्ट में इन्होंने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है वो ड्यूटी खत्म कर दी। अब विदेश से, अमेरिका से दालें आएंगी और टैक्स फ्री दालें आएंगी, यानी कि हमारे किसान की कमर तोड़ दी। फ्रांस गए और वहाँ यूरोपीय संसद में, यूरोपियन जो पार्लियामेंट है, वहाँ पे एक विधेयक पास हो गया फ्रांस में। आपको शायद जानकारी हो, वहाँ पे मणिपुर हिंसा की निंदा हुई है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलिया में क्या विधेयक वहाँ पास हो गया कि इंडिया के 5 राज्यों से अब वहाँ पे बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते। तो मोदी जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ से वो नुकसान करा के आ रहे हैं। मोदी जी फ्रांस में हिंसा पे चर्चा कर सकते हैं, मोदी जी रूस और यूक्रेन की हिंसा पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी मणिपुर हिंसा पे चर्चा नहीं कर सकते। मोदी जी को मणिपुर से डर लग रहा है, क्योंकि मणिपुर की जो हिंसा है वो इनकी नाकामयाबी है। चीन के जरिए हथियार पहुंच रहे हैं मणिपुर में, और आतंकवादी वहां पहुंच रहे हैं, और पूरा मणिपुर जल रहा है इस समय। ये राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध का मामला है।
और इस तरीके से बता रहे हैं साहब, एक पाकिस्तान से भी डिपोर्ट होके एक लेडीज आई है, वो भी आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है, और गोदी मीडिया उसको जगत भावी बनाने पे तुला है, जबकि वो पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की एजेंट है। ऐसे लोगों को तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और ऐसे लोगों को साहब आप मीडिया कवरेज दे रहे हो, आप जगत भावी बना रहे हो। अरे मोदी जी और बीजेपी के लोग, मुझे लग रहा है ये पागलों की जमात है। देशद्रोहियों को, गद्दारों को और जासूसों को आप जो है भावी बना रहे हो, और जो देश की जनता है उस देश की जनता के बारे में आप नहीं सोच रहे हो। अंतर्राष्ट्रीय भावी बनाने की मांग चल रही है। ये बिल्कुल सरासर जो है एक मीडिया का जाल है, क्योंकि इनको मणिपुर पे जवाब नहीं देना। ये इसीलिए मुद्दों से जनता को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि जनता मणिपुर पे सवाल कर रही है। क्योंकि राहुल गांधी समेत जो तमाम विपक्षी दल है वो मणिपुर से सवाल कर रहे हैं, मणिपुर पे। इस वजह से ये सीमा हैदर का मुद्दा लेके आए हैं। और आप देखना 2 दिन बाद संसद शुरू होने वाली है, मानसून सत्र में भी इनसे मणिपुर पे सवाल होगा, इनसे महंगाई पे सवाल होगा, इनसे बेरोजगारी पे सवाल होगा। और आप फिर देखना कि जो संसद का सत्र है वो फिर ये लोग बाधित करेंगे, इस बार फिर ये लोग कार्रवाई नहीं करेंगे, और जो ठीकरा है वो विपक्ष पे फोड़ देंगे कि साहब विपक्ष कार्रवाई नहीं होने दे रहा है। सीमा हैदर के बारे में आपका क्या मानना है? नहीं, वो एजेंट है, उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, और उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों का क्या है, देखो हमारे देश की जनता भोली वाली है, उसको मीडिया जैसा दिखा देता है वो उसको कुछ देर के लिए सच मान लेती है, और जब सच्चाई सामने आती है तो फिर जनता बाद में माथा पीटती है। मीडिया ने दिखाया मोदी भैया विकास पुरुष है, 15 लाख लाएगा, लगा जनता को लगा कि हाँ भाई सच है। अब वही जनता माथा पीट रही है, वही किसान माथा पीट रहे हैं, वही जवान में माथा पीट रहे हैं। जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन लाने वाले मोदी अब अग्निवीर लेके आ गए। वो एक गाना, एक कहावत थी ना भाई, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो क्या वादे लेके आए थे और कहाँ आप पहुंच गए, कितना गिरेंगे आप मोदी जी। आप युवाओं को रोजगार देने को लेके आए थे, और अब आप जो है, आप साहब जनता को जो है रोजगार के नाम पे ये कहते हो कि साहब सरकार के पास पैसा ही नहीं है। तो इतना मत गिरिए साहब कि जनता जो है आपको सिरे से नकार दे। वादा क्या हुआ था, हर साल 2 करोड़ का, और आप दे रहे हैं 70,000। तो ये तो कहीं से भी भाई ठीक नहीं बैठता। भाई जो वादा आपने किया था, हम कोई अलग से कोई चीज़ थोड़ी ही मांग रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं साहब आपने हमसे जो कहा था, जो देश की जनता से कहा था, आप तो वही दे दीजिए। हमें कोई फालतू की चीज़ नहीं चाहिए। हमें तो 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, वो 20 करोड़ रोजगार दिखा दीजिए, वो कहाँ है। कांग्रेस मुक्त सरकार बनाऊंगा। देख लो साहब, कांग्रेस को मुक्त करते करते कहीं ये लोग मुक्त ना हो जाएं। हमें तो इनकी चिंता हो रही है। जिस तरीके से ये आए थे, जब बीजेपी का उदय हुआ था, तो आपको जानकारी होगी 1982 में इनके पास 0 सीटें थीं। तब कांग्रेस ने इनको 2 सीट दी थी, और 2 लोग जो है इनके संसद में हम ही ने बैठाए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी। और मुझे लग रहा है 2024 में कहीं इनके साथ वही ना हो जाए कि जहाँ से चले थे वहीं घूम के आ जाएंगे, क्योंकि झूठ ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता। हमारी पार्टी 140 साल पुरानी पार्टी है, और कई बार लोगों ने बोला कि साहब कांग्रेस ख़त्म हो गई, कांग्रेस ख़त्म हो गई। लेकिन जब जब लोगों ने सवाल किया तब तब कांग्रेस उतनी मजबूती के साथ आई। इमरजेंसी का दौर देखिए, 1977 में इंदिरा गांधी जी के इस्तीफा देने के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसे आरएसएस ने समर्थन दिया था। लेकिन जब 79 में दोबारा चुनाव हुए तो जनता पार्टी को जनता ने बाहर भगा दिया, और कांग्रेस पार्टी को फिर से सत्ता में लेके आए। ऐसे ही 2004 में जब चारों तरफ चल रहा था साहब शाइनिंग इंडिया फील गुड, लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी फिर से बाउंस बैक करी। तो वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2024 में हमारी पार्टी फिर से वापस आएगी, और ये जो झूठे लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, जो ये अत्याचारी लोग हैं, इनको सत्ता से बेदखल करेगी।